जाऊंगा और उस मटके को फोड़ डालूंगा। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। वैसे भी मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? चलो, मैं तुम्हें अपना सारा गैजेट देता हूँ। ये हमारी बरसों की मेहनत है। हमरे इन्वेंशन अब तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू की क्या बात है। ये देखो बैंगन। आपने सारी जिंदगी बैंगन उगाने में लगा दी। मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये बैंगन खाने के लिए थोड़े ही है। ये देखो इसका कमाल है। ये सब तो फ्रीज हो गए। वाह अंकल, ये तो बड़ा कमाल का बैंगन है। ये सबका भरता बना देगा। हाँ। और ये खास तुम्हारे लिए। हाँ? अरे ये का किए? इता हम तुमको खाने के लिए दिया था। हाँ? और ये है हमारा इन्वेंशन खुजली बॉम्ब। इसे अगर तुम किसी के भी ऊपर फेंकोगे ना तो उसे खुजली हो जाएगी और वो खुजाते खुजाते परेशान हो जाएगा। और अब आएगा सबसे खतरनाक इन्वेंशन। ये देखो, रमा शंकर साबुन। बच्चों, ये कोई ऐसा वैसा साबुन नहीं है। इसके झाग से तुम कुछ भी बना सकते हो। ये साबुन नहीं, जादू की पुड़िया है, जादू की पुड़िया। हाँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इन्वेंशन तो अच्छे किए अंकल आपने। कुछ भी कहो, साइंटिस्ट एक नंबर हो आप। तुम ये ड्रेस पहन लो, इससे तुम पानी में भी सांस ले पाओगे। और टीटू, तुम्हारे लिए ये वाटर सोल्ड है। पानी में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लो बच्चों, जल्दी से सबमरीन में बैठ जाओ। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, मिशन स्टार्ट। सभी अपनी वॉच में टाइमर सेट कर लो। सभी को अपने अपने काम याद है ना? हाँ, मैं सोसाइटी वालों को जेल से निकालकर यहाँ से ले जाऊंगा। मैं सिक्योरिटी वाले को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। और मैं टीटू के साथ जाऊंगा। हम कंट्रोल रूम जाकर वहाँ से सब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर। टीटू, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, और चटाई भी मिल गई। वो चटाई तो लेकर भाग रहा था। पीछे जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ये चटाई का डिजाइन कैसे बदल गया? मम्मी, वो इतनी जोर से लेकर भागा तो डिजाइन हिल गया होगा। मैं तो सोच रहा हूँ इतनी चीजों में से वो सिर्फ चटाई क्यों लेकर भागा।
अक्कड़ बक्कड़ छोड़ो पक्कड़, ये लो आ गई तुम्हारी चटाई। चटाई मिल गई चटाई। बस बस फट जाएगी। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बम्बे बोल, आंखें खोलो, ये उड़ नहीं रही है। ये उड़ क्यों नहीं रही है? एक मिनट। अब स्टार्ट कीजिए। अरे ये उड़न चटाई है, पापा का स्कूटर नहीं है। फिर तो लगता है कि इसमें तेल खत्म हो गया है। हेलीकॉप्टर से निकाल के डाल दूं? ये तो गलत चटाई है, कहाँ से उठा कर लाए? असली चटाई कहाँ है? टीटू, गोलू, आओ, खाना तैयार हो गया है। मम्मी यही दे दो ना, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, सोफे पे बैठ के बिल्कुल नहीं खाना है। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। चलो। मैं चटाई पे बैठूंगा। मम्मी टिंडे। टिंडे हैं बेटा, गुंडे नहीं जो डर रहे हो। टीटू गुंडों से नहीं डरता, क्योंकि माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। जो बनाया है वो खाना पड़ेगा, अब भाग नहीं सकते। टीटू, मैं देख रही हूँ, अगर तुम बाहर गए ना तो मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। ओहो, ये लड़का भी ना टिंडे देखकर हवा में फुर हो गया। वापस आने दो, फिर बताती हूँ। ये टीटू उड़ के बाहर गया चटाई पे। टीटू, माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। इसे कैसे ऑपरेट करते हैं? इसे कैसे कंट्रोल करूं? टीटू बेटा, नीचे आ जाओ, मैं कुछ और बना दूंगी। मम्मी, मैं जानबूझ के नहीं उड़ रहा हूँ, ये चटाई उड़ रही है। अंकल हटिए जल्दी। टीटू बेटा, आजकल बहुत हवा में उड़ रहे हो, हैं? एक मिनट, तुम तो सच में उड़ रहे हो। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। हंसमुख भाई साहब, आपकी हंसी को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के बीच में बहुत सारे ब्रेक कर बना दिए हो। वैसे तो मुझे ज्यादा गॉसिप करने की आदत है नहीं, लेकिन ये हो क्या रहा है? किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है, लेकिन अब लगता है कि कुछ नहीं पता। टीटू डरना मत, मैं आ रहा हूँ। भैया आप कैसे आएंगे? एक ही चटाई है। एक मिनट, देखता हूँ ये कैसे काम करती है। अरे अंकल आगे बताओ, नीचे गिर जाओगे। अरे कोई बचाओ, मेरा भाई जब सबसे बेस्ट है तो ड्रामा कंपटीशन में भी उसकी टी शर्ट सबसे बेस्ट होनी चाहिए। बस आप फटाफट इस्त्री कर दो। नहीं बेटा, ये शाम को मिलेगी। अभी तो मुझे अपनी इस्त्री लेने जाना है। आज कुछ भी हो जाए, टीटू की टी शर्ट प्रेस नहीं होगी। फोन किसने किया रे बाबा? कुछ आवाज ही नहीं आई। हाँ? अरे स्त्री कहाँ गई? मेरी स्त्री खो गई। अभी मुझे स्टेशन भी जाना अपनी स्त्री को लेने। मेरी स्त्री। अरे स्त्री रो क्यों रहे हो? मेरी स्त्री गायब हो गई। मैं सेक्रेटरी साहब को बोलता हूँ, वो कुछ हेल्प करेंगे। हंसमुख अंकल, भागो।
सेक्रेटरी साहब, स्त्री गायब। स्त्री अंकल गायब? सेक्रेटरी साहब, स्त्री गायब। क्या मतलब स्त्री गायब? मतलब स्त्री की स्त्री गायब। अब सोसाइटी के कपड़े स्त्री कैसे होंगे? टीटू, स्त्री अंकल गायब हो गए। टीटू, अब तुम्हारे कपड़े कैसे इस्त्री होंगे? भैया, अब तो चल के स्त्री अंकल को ढूंढना पड़ेगा। भैया, ये फोटो लेकर उन्हें ढूंढने चलते हैं। अंकल, इनको कहीं देखा है? हाँ हाँ, ये अभी रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। थैंक यू अंकल। खबर पक्की है, 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 खबर पक्की है। बिजनेस में तरक्की है, समझ गए। तुम दोनों को भेज दिया, वो खुद नहीं आए। बॉस ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं आते। तो वो बॉस बन गए और मुझे रिसीव करने आना मतलब छोटा मोटा काम है। चलो, वो तो मैं उन्हें मिलकर बताऊंगी। आप साथ में चलेंगे? हीरा कहाँ है? हीरा? अरे मैं ही हूँ हीरा बाई। आखिर ये गई तो गई कहाँ? मिल गए। क्या मिल गया? आप मिल गए। मैं भी खो गया था क्या? मैं तो खोया नहीं था। मेरी स्त्री गांव से आने वाली थी, वो खो गई। आपकी स्त्री गांव से आने वाली थी? टीटू स्त्री यानी मेरी बीवी। मैं प्यार से उसे स्त्री बुलाता हूँ। अच्छा, आंटी खो गई हैं। अंकल, आप टेंशन मत लो, आंटी को हम ढूंढते हैं। आप यहीं टावर के पास खड़े रहना, खो मत जाना। खबर पक्की है, बिजनेस में तरक्की नहीं है। ये क्या है? अंकल, ये स्त्री कहाँ से मिल गई? लगता है मेरी स्त्री आई नहीं, किसी और के हाथ से नई स्त्री भेज दी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब तो लगता है पार्टी में खाना पड़ेगा। लेकिन टीटू, तुम पार्टी में कैसे जाओगे? कल तो वाइवा टेस्ट होगा, घर पे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सर ने पिछले हफ्ते कही थी। लगता है भूल गए। 2 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है। सर को टेस्ट के बारे में याद ना आ जाए, उसके लिए प्रे करते हैं। ओके बच्चों, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। सर, कल तो आपने वाइवा टेस्ट लेने के लिए कहा था। लगता है आप भूल गए। वो तो मैं भूल ही गया था। तो बच्चों, कल आपका मॉक टेस्ट मतलब वाइवा टेस्ट होगा। आज जाओ और खूब मन लगाकर तैयारी करना। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। हर जवाब का सवाल होता तब मैं भी देता। सवाल का जवाब कहाँ से दूंगा? ये शीरा को इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? और ये तो टेस्ट है, कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी थोड़ी जो याद दिला दिला कर करवाई जाए। अच्छा, तुम मेरी चॉकलेट खाकर मुझे चिढ़ाने आए हो? खाओ, 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 खाओ। ये तो कौवा शेर की तरह दहाड़ रहा है। चलो। मेरा नाम टीटू है। शेर हो या शेरा, मेरे आगे किसी की नहीं चलती। ये तो वैसे भी कौवा है। हाँ, खाओ, 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 खाओ,
लगता है कौवे के झटके से टीटू कौवा बन गया। लेकिन टीटू ऐसे काव काव करता रहा तो कल का वाइवा टेस्ट कैसे देगा? टीटू टीटू माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर, मैं कौवे को छोड़ूंगा नहीं। गोलू भैया पहले कौवे को पकड़ लो और उसके पहले टीटू को घर लेकर जाइए, क्योंकि टीटू तो कौवा बन गया है। मम्मी टीटू टीटू। हाँ देख रही हूँ, टीटू पीठ पर चढ़कर बैठा है। इसे पीठ से उतारो और पढ़ने के लिए बिठा दो। मुझे स्कूल से फोन आया था कि कल स्कूल में टेस्ट है, इसलिए टीटू पार्टी में नहीं जाएगा। और हाँ, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी टेस्ट को रेस्ट करने दो, मेरा भाई कौवा बन गया। क्या कौवा बन गया? मैं पानी लेकर आती हूँ। गोलू भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ? लेकिन तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो बाद में बताऊंगा, बस आप एक काम कीजिए। तो ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। काऊ काऊ। मम्मी इस आवाज के साथ टीटू कल वाइवा टेस्ट तो नहीं दे पाएगा। चलो इसे भी पार्टी में लेकर चलते हैं। नहीं, वहाँ ये काऊ काऊ करेगा तो सब लोग हंसेंगे। पहले इसकी आवाज का कुछ करना पड़ेगा। क्या होगा? गोलू दरवाजा खोलना। बेटा हमारे यहाँ पार्टी थी लेकिन टीटू नहीं आ पाया। हमने सुना है वो कौवा बन गया है, इसलिए उसके लिए खाना लाए हैं। कौवे तो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, कौवों को खिलाना ऐसा है जैसे बुजुर्गों को खिलाना। भाई साहब इसे वहाँ रख के आओ जहाँ कौवे बैठते हैं। नहीं नहीं, वो कौवे ढंग से खाते नहीं। अब तो हम टीटू को ही देंगे। काऊ काऊ। काऊ काऊ। काऊ काऊ। काऊ काऊ। कौवा मेरा सामान लेकर उड़ गया। हसमुख जी पकड़ो, कौवा मेरा ब्रेड लेकर उड़ गया। कौवा मेरा ब्रेड लेकर उड़ गया और आपको हंसी आ रही है? अरे वो तो मेरा भी सामान लेकर उड़ा है। खबर पक्की है, बिजनेस में तरक्की है। कौवा ने तो हमारे ऊपर भी हमला किया है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? मुझे तो लगता है ये जरूर टीटू की शरारत है, वो कौवा जो बन गया है। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि टीटू की आवाज वापस कैसे लानी है। क्या कर रहे हो? नॉक करके अंदर आया करो, ये मेरा घर है। गोलू भैया। टीटू माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर। गोलू भैया ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा बॉस कौन है? लेकिन झगड़ा पहले आपने शुरू किया था ना। देखो झूठ बोलोगे तब तो हुआ काटेगा। खाने की इतनी बड़ी लिस्ट इनके लिए? अच्छा तो ये बात है, इनका खाना मैं खा रहा हूँ इसलिए ये मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। दोस्तों एक डील करते हैं, जब तक मैं आपकी आवाज निकालूंगा आपके हिस्से का खाना आपको मिल जाएगा। डील? टीटू वो कौवे कहाँ गए? जाने दो भैया, मेरी डील हो गई है। जब तक मैं कौवे की आवाज निकालूंगा तब तक कौवों का हिस्सा उन्हें पहुँचाना पड़ेगा।
ये मेरी साइकिल लेकर कौन जा रहा है? लेकिन मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? मैं तो कौवा बन के बैठा हूँ। चलो मैं उसे डराता हूँ। और कौवे ने मारा तो कौवे की आवाज हुई, समझ में आता है, लेकिन ये अचानक से शेर की आवाज कैसे हो गई? लगता है शेरा के साथ बैठा था। शेरा का नाम शेर है, वो शेर थोड़ी। क्यों सेक्रेटरी अंकल, आपका बेटा शेर नहीं है? मेरा बेटा शेर है, इसलिए तो मैंने उसका नाम शेरा रखा है। आपकी सुरक्षा के लिए ये स्पेस सूट अब लॉक हो चुका है। स्पेस सूट अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड बताएं। है? ये अनलॉक कोड क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, अनलॉक कोड क्या है? कहाँ है? कहाँ है स्पेस सूट? स्पेस सूट देखना है। सब स्टूडेंट पीछे हटो। प्रिंसिपल मैं हूँ और प्रिंसिपल ही सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा। हाँ। ये स्पेस सूट छोटा कैसे हो गया? स्पेस सूट के अंदर टीटू है। अरे टीटू बाहर क्यों नहीं आ रहा? अब तो सब आ गए, अब वो बाहर नहीं आ सकता। ये टीटू कहाँ गया? उसको तो प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए थे ना। अरे मैं क्या करूं? किसी ने पहचान लिया तो? ये बटन दबा के देखता हूँ। स्पेस सूट एक्टिवेट करने के लिए धन्यवाद। अब हम स्पेस सूट की उड़ान भरेंगे। पैंट की पेटी बांध लीजिए। 3, 2, 1 उड़न छू। अब क्या करें? टीटू तो पकड़ा जाएगा। अरे स्पेस सूट के अंदर मंगल ग्रह का एक एलियन घुस गया है। बचना है तो भागो। हमारा स्पेस सूट उड़ रहा है, चलो पकड़ो इसे। स्पेस सूट में एलियन और टीटू भी कहीं नहीं दिख रहा है। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। वो एलियन कहीं टीटू ही तो नहीं? बाय बाय। हम स्पेस सूट की जेड ग्रेड सिक्योरिटी हैं। ओ स्पेस सूट चोर, वापस कर दो हमारा स्पेस सूट। अरे स्पेस सूट कंट्रोल हो जा, क्यों इधर उधर उड़ रहा है? खुद आप स्पेस सूट गलत तरीके से उड़ा रहे हैं और दोष हम पर डाल रहे हैं। ऐसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे आंटी गुस्सा मत हो, आप बस स्पेस सूट को नीचे उतार दो प्लीज। प्लीज बोला तो ठीक है, ये लो। अगर एलियन को पकड़ लिया तो प्रमोशन पक्का। रुक जाओ एलियन, कानून को हाथ में मत लो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब ये लंबे हाथों वाला कहाँ से आ गया? स्पेस सूट आंटी हवा में उड़ जाओ प्लीज। अरे एक बार डिसाइड कर लो, उड़ना है कि नीचे बैठना है। बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? उड़ना है, उड़ना है। अरे ये बटन क्या करते हैं? अरे पानी। स्पेस सूट आंटी इन्हें नहलाना नहीं है, इन्हें छुड़ाना है। अरे आंटी भागो यहाँ से। अब नीचे क्यों उतार दिया? तुमने ही तो बोला भागना है, तो कर लो जॉगिंग। मेरा मतलब इधर से उड़ जाओ और हवा में भागो। हाय दैया, स्पेस सूट को फाड़ दिया जालिमों ने। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। अरे इनसे बचना है तो इस पेड़ में छुप जाओ। कहाँ हो स्पेस सूट चोर? स्पेस सूट को कुछ हुआ तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा।
अरे स्पेस सूट तो फट गया है, इसको सिलवाकर उनको वापस करता हूँ। गोलू भैया, अरे इतना बवाल हो रहा है, अब तो बस एक ही इंसान मुझे बचा सकता है। ये तो सोसाइटी की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें जरूर टीटू होगा। लगता है टीटू घर जा रहा है। उसे जाने दो, तब तक हम दूसरों को चक्कर में डालते हैं। वो स्पेस सूट वाला एलियन उस तरफ गया है। उस तरफ अंकल, उस तरफ। होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली? शेरा, टीटू नहीं है। और यहाँ केक बिगड़ी हुई है, इसका मतलब टीटू जरूर केक लाने गया है। चलो उसके केक को बनाते हैं मिस्टेक। वो रही टीटू की साइकिल। ये टीटू ही है ना? नहीं शीरा, ये तो कोई और लग रहा है। नहीं चुगली, ध्यान से देखो, टीटू ही है। अच्छा, तो ये यहाँ केक बना रहा है। कायदा और कानून, किसकी शॉप है ये? इतनी लेट तक शॉप खोलने की परमिशन दिखाओ। सॉरी सर, स्पेशल गेस्ट आ गए हैं मिस्टर यमी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कायदा और कानून, आप थोड़ा लेट नहीं, टू लेट हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतने कड़वे क्यों हो आप? ये लो, मैंने केक का मिक्सचर तैयार किया है, खा के देखो। मीठा खाओ, मीठे हो जाओ। चुगली? मतलब इंस्पेक्टर चुग, इनके साथ साथ इनके केक का सामान जब्त कर लो। अब ये केक बेक जेल में होगा। इस खुजाऊ कार्टून को कहीं देखा है? अरे ये तो अपना चुगली है। ओए चुगली, पहचान गया तुम्हें। रुक जाओ चुगली। ओह नो, चुगली पकड़ा जाएगा। अब मैं लाइट ऑफ करता हूँ और सारा सामान लेकर फौरन फुर हो जाता हूँ। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। ये तो टीटू की साइकिल है और ये चुगली और शेरा की आवाज है। तो तुम लोग नकली ऑफिसर्स हो, मैं अभी असली ऑफिसर्स को बुलाता हूँ। अंकल चेरी, असली तो ये बेकर मिस्टर यमी भी नहीं है। मैं ले जा रहा हूँ चीनी। अब बिना चीनी के केक कैसे बनाओगे? सॉरी अंकल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम्हारा इरादा नेक था। चलो बनाओ अपना केक। अरे अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वैसे 10 मिनट तो बहुत है, मगर बिना चीनी के केक बनाएंगे कैसे? अंकल, मिस्टर यमी होते तो हार नहीं मानते और ना ही टीटू मानेगा अपनी हार, क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। गन्ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? बोलने को कुछ है ही नहीं, और बोलता भी हूँ तो मुझे तो पहले से ही पता था ये टीटू का प्रैंक है। ना ही घर में टीटू है, ना ही केक है। टीटू और केक नहीं है तो क्या हुआ? और बर्थडे तो है ना, जब आए हैं तो हम बर्थडे करके ही जाएंगे। कौन है जो रात में मेरी ब्यूटी स्लीप खराब करने आया है? अरे आप सब लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमें तो टीटू ने केक कटिंग के लिए बुलाया और वो खुद केक लेके गायब है। टीटू, मैं यहाँ हूँ अंकल। मम्मी, सरप्राइज। अरे ये तो वो केक नहीं है जो मैंने बनाया था।
अब टीटू को पड़ेगी डांट। सॉरी मम्मी, हमने गलती से किचन की लाइट के साथ फ्रिज का भी स्विच ऑफ कर दिया था, तो वो केक खराब हो गया। हाँ? और तुमने इतनी रात को इतना अच्छा केक बना भी लिया? हाँ मम्मी, ये मेरी हमारी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, तुमने बर्थडे गर्ल को रुला दिया टिंडू, मगर ये खुशी और गर्व के आंसू हैं। मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया। अरे आप लोग हरिया को ऐसे क्यों नाप रहे हो? इसकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवानी है क्या? अरे हरिया को मतलब इस पेड़ को यूनिफॉर्म के लिए नहीं, कारपेंटर के लिए नाप रहे हैं। इसको हम कटवाने वाले हैं। क्या? अरे ये एग्जाम में लिखा हुआ कोई गलत आंसर है जो ऐसे ही काट दोगे? ये हरिया हवा देता है, छांव देता है, खेलने को झूले देता है, और साथ में चिड़िया की पू भी देता है। देखो नीचे खड़ी गाड़ियों की हालत। गाड़ी कम, टॉयलेट ज्यादा लगती हैं। अंकल याद रखना, आप टीटू से बात कर रहे हो। हर जवाब का सवाल हूँ। हरिया को हाथ भी लगाया। अब पेड़ तो अब कट के रहेगा बच्चू। पूरी कमेटी ने डिसाइड कर लिया, तुम्हारे पापा ने भी। क्या पापा आप भी? दोस्तों, हम हरिया को काटने नहीं देंगे। आज से हमारा पेड़ चिपको आंदोलन शुरू। आओ दोस्तों, चिपक जाओ पेड़ से। नहीं देंगे, नहीं देंगे। चिपके हुए भूख लगे तो आ जाना मुंह मारने। बर्गर है, पिज्जा है, सैंडविच है और आइसक्रीम जो बस पिघलने वाली है। अंकल, आप खुद ही अपने खाने में चोंच मार लो, हम नहीं आने वाले। टीटू, क्या करूं? कंट्रोल नहीं होता। वाह, क्या दिमाग लगाया टीटू। देखा, गाड़ी पे कवर डालने से प्रॉब्लम सॉल्व। बेकार में आप हरिया को काटने चले थे। टीटू नहीं रहेगा तुम्हारा हरिया। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल घटिया। देखो अंकलों, गाड़ी जहाँ पर भी पार्क करो, चिड़िया की पूपू तो हर जगह पड़ेगी, तो पेड़ कटवाने से कोई फायदा नहीं। उठारो, देखता हूँ ये क्या माजरा है। खुशबू से तो आइसक्रीम लग रही है, चख के देखता हूँ। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया टीटू। अरे ये तो आइसक्रीम है। और टीटू तुम बच्चे हो, हमें उल्लू नहीं बना सकते। अब क्या होगा टीटू? यम्मी आइसक्रीम। इसका स्वाद तो आइसक्रीम वाला नहीं है। अरे चुगली, वो ऊपर जो कौवा उड़ा है ना, ये आइसक्रीम नहीं है, उससे निकली क्रीम है। क्या कहा? पेड़ काट देंगे? अरे ऐसे कैसे काट देंगे? पेड़ कोई गाजर मूली है जिसे काट दिया? आपने उनका साथ क्यों दिया? अब बोल रहे थे कि काटो, तो मैंने भी बोला काटो। कल को कोई कहेगा टॉयलेट में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर कूद जाओ, तो आप कूद जाएंगे? पेड़ काटना गलत तो है। मैंने बहुत कोशिश की हरिया को बचाने की मम्मी, मगर सेक्रेटरी अंकल बोले तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते। उल्लू? आइडिया। टीटू सुनो मेरी बात। वाह मम्मी, आपका तो जवाब ही नहीं। हम इस पेड़ की लकड़ी से बेंच बना कर रहेंगे। ओ बहादुर, चलो इसे काटना शुरू कर दो। रुको, नहीं काट सकते आप हरिया को। देखो इस पेड़ पर कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? उल्लू। उल्लू? देखिए पापा, टीटू मुझे उल्लू बुला रहा है। टीटू? अरे मैं तो उस उल्लू की बात कर रहा हूँ जो पेड़ पर घर बनाकर बैठा है।
आजकल की दुनिया में तो उल्लू दाल डाल पर बैठे हैं, इसीलिए तो उल्लू कहलाते हैं। काट दो पेड़। हाँ, काट दो पेड़ और जाओ जेल। जेल? अर्जेंट ऑफिस जाना है, तो तुम दोनों लड्डू का ध्यान रख लोगे ना? बिल्कुल मम्मी, हमें कोई ऐसा वैसा बेबी सिटर समझने की गलती मत करिएगा। ओके बाय बच्चों। मेरी कार वापस दे दो। लड्डू, बैड हैबिट, छोड़ दो भैया की कार। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। टीटू, मुझे लगता है लड्डू को भूख लगी है, इसको बॉटल से दूध पिलाना होगा। गोलू भैया, गुप्ता अंकल, बेबी मिल्क दीजिए जल्दी। वो तो नहीं है टीटू। वाह, कितने सारे फ्लेवर्स है बेबी मिल्क और बेबी फूड के यहाँ। कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही रहेगा लड्डू के लिए? अगर मुझे लड्डू की एज बता दो टीटू, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मुझे क्या पता, मैं तो आज ही लड्डू से मिला हूँ पहली बार। हर जवाब का सवाल हो ना, बेबी लैंग्वेज तो आती होगी। तुम हेल्प करने आए हो या टॉन्ट मारने? गलती तुम्हारी है, बेबी मौसी से पूछ के रखना चाहिए था सब डिटेल्स। हाँ, ये तुमने सही कहा। एक काम करते हैं, ये मिक्स फ्रूट फ्लेवर वाला बेबी फूड ले लेते हैं। ठीक है। अरे लड्डू कहाँ गया? अब क्या करें? आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ। ये गया कहाँ? मिल गया, वो देखो। लगता है कुछ ज्यादा ही बेबी फूड खिला दिया हमने। अचानक से कितना भारी हो गया है ना लड्डू। टीटू, ये छोटा लड्डू लड्डू का पहाड़ कैसे बन गया अचानक से? सब मिलके उठाने की कोशिश करो। अरे ये कौन है? टीटू, बचाओ। इधर देखो, इधर। आजा बेबी मेरे पास, गुड बेबी है ना लड्डू। दोस्तों, लड्डू को ग्राउंड में ले जाना ठीक होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे ठीक करेंगे इसको? ये सोचने का टाइम नहीं है अभी। अभी सिर्फ लड्डू को डिस्ट्रैक्ट करके ग्राउंड पे ले। ताऊ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटुआ। दादाजी, आप जहाँ जाते हैं अपनी खटिया साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ताऊ जी बचपन से ही खुले आसमान के नीचे सोना पसंद करते हैं। वो दिन चले गए बिटुआ, अब तो हमको घर के चार दीवारी के अंदर ही सोना अच्छा लगता है। क्या? कब से? लेकिन क्यों?
वो बिटुआ नहीं नहीं, इनको बेकार में टेंशन देना ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ दादाजी? अरे कुछ नहीं बिटुआ। दादाजी, यहाँ भी आपको गांव जैसा माहौल देंगे हम, और उसकी शुरुआत होगी खटिया बिछा के बाहर सोने से। लीजिए ताऊ जी, लग गया आपका बिस्तर। बिटुआ अंदर भी ठीक ही रहता। दादाजी इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि इस तरह आप नहीं सो सकते। ठीक है, फिर मैं इस तरह सोच रहा। मेरा मतलब था इस तरह सोसाइटी कंपाउंड में आप नहीं सो सकते। अंकल, ताऊ जी को यहाँ सोने देने में आपका और सोसाइटी का ही फायदा है। वो कैसे टीटू? फ्री में एक एक्स्ट्रा चौकीदार जो आपको मिल जाएगा। इनकी बड़ी बड़ी मूंछें देखिए, 2-4 चोर तो आसानी से लपेटे में आ जाएंगे। और इसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा अंकल। अरे टीटू बेटा, मैं तो ये कहने आया था कि ताऊ जी के लिए तकिए तो मेरे ही घर से आएंगे। गुड नाइट दादाजी। अरे कौन है ये? अरे यहाँ कैसे आ गया मैं? जिंदगी कभी धूप है कभी छाँव। हमने खटिया को अपने आप कैसे आगे पाओ? हट जाओ सामने से। पानी पी लीजिए दादाजी। दादाजी, आप सड़क पे पहुँचे कैसे? टीटू, हमको कुछ याद नहीं। हो सकता है ओल्ड एज होने के कारण ताऊ जी को याद ना हो। ओहो, चलिए छोड़िए, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आज रात कुछ गड़बड़ ना हो। अब यहाँ कैसे पहुँच गए हम? अब देखता हूँ कोई कैसे आपकी खटिया ले जा सकता है। गुड नाइट दादाजी। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अब तो सबको ही पता है कि ताऊ जी के साथ हो रही अजीब घटनाओं का कारण भूत है। नहीं अंकल, मामला कुछ और ही है। अंकल, रिमोट दीजिए। देखिए, ये खटिया के नीचे कोई चीज नजर आ रही है। ये तो मधुमक्खियाँ है, इसका मतलब गन्ना प्रसाद। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मधुमक्खियों को गन्ना प्रसाद को हवा में उड़ा के स्कूल ले जाते देखा है। बोलो, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन गन्ना बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, गन्ना ऐसा नहीं कर सकता। टीटू अपने दोस्त को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। और कितना डरेंगे और छुपाएंगे दादाजी? बोल क्यों नहीं देते कि इसके पीछे गन्ना नहीं बल्कि जोरावर है? तुमको जोरावर के बारे में कैसे पता? हमको बताओ। उस दिन जब सोसाइटी में उसी का ऐप चलेगा और मैं भी चलता हूँ। मुझे होमवर्क करना है। मेरे बिना होमवर्क कैसे करोगे तुम? एक काम करो, कल सुबह 9 बजे मेरे घर पे आ जाना, ओके? उसकी जरूरत नहीं है। टीटू ऐप है ना, टीटू ऐप में सारे क्लासेस के एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, वो देखकर मैं कर लूँगा। मैं भी जा रही हूँ प्रैक्टिस करने। टीटू के ऐप में सारे डांस के ट्यूटोरियल्स हैं। शेरा, वो मेरी टीम में नहीं है, फिर भी मैं उसे 5 स्टार ही दूंगी ताकि दिन का। चलो मैं भी चलता हूँ। इस टीटू ऐप के चक्कर में तो तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करते थे वो भी अब तुमसे कटने लगे हैं शेरा। लगता है अब तुम्हारी टीम में सिर्फ तुम ही रह जाओगे। चुगली चैटर्जी, मेरा नाम है शेरा और देखता हूँ मेरे होते हुए कैसे होता है उसके ऐप का सक्सेसफुल होने का सपना पूरा।
वो चुगली ज्ञान, तुम लोग ठीक से चल नहीं सकते क्या? अपना मुंह बंद रखो और दबे पाँव चलो मेरे पीछे। अरे दबे पाँव मतलब बिना शोर करे आओ। देखो ऐसे। यहाँ से मैं टीटू के ऐप वाली फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें तो पासवर्ड मांग रहा है। क्या रखा होगा पासवर्ड टीटू ने? वही जो टीटू हमेशा कहता रहता है। शेरा किसी काम का नहीं। अरे नहीं, टीटू का तकिया कलाम हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। यस। नोटिफिकेशन आया। रिंकी पिंकी ने टीटू ऐप के थ्रू सबको अपने बर्थडे पे इनवाइट किया है। वेरी गुड। अब देखो कैसे होता है बवाल और मचता है धमाल, वो भी टीटू की लाइफ में। ना केक अभी तक आया, ना ही गेस्ट। शाम होने को आई, बीत गया दिन, तब भी ना दिन था। मैं इतनी फिट रहने वाली केक वेक नहीं खाती। किसने भेजा है तुमको यहाँ? टीटू ऐप से बुकिंग आई थी। एड्रेस तो आपका ही लिखा है, अब ले आया हूँ तो खा लीजिए ना। क्या कहा? केक खा के मैं अपनी डाइट बिगाड़ लूँ? निकलो यहाँ से। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आज तो सोसाइटी में किसी की शादी नहीं है। हमें टीटू ऐप से बुकिंग मिली है तो आ गए हम। अब शादी हो या ना हो, सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते हमारा पेमेंट तो आपको ही देना पड़ेगा, वरना आपकी बैंड बजा देंगे। हाँ। हमारे बर्थडे की पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। अरे चौपट तो मेरा बैंक बैलेंस हो गया है, क्योंकि बैंड वालों को पैसे तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं दिए थे, लेकिन आज देने पड़े। ये सब टीटू ऐप की वजह से हुआ है। इसे टीटू ऐप नहीं, मुसीबत ऐप कहना चाहिए। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। आप सब लोग मुझे डांट लीजिए टीटू की जगह। डांट किसको पड़े? हमारा बर्थडे खराब हो गया ना गोलू भैया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन हम समझ गए हैं कि तुम्हारा ऐप फेल हो गया है। तुम्हें ऐप की पड़ी है या हमारा बर्थडे फेल हो गया है? चिंता मत करो, तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से, एक दिन लेट ही सही लेकिन हम मनाएंगे कल, और कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये टीटू का प्रॉमिस है। मेरे ऐप में बग्स होने का कोई चांस ही नहीं है। भैया कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। अरे किधर लगी? देखना पड़ेगा, पहले नीचे तो चलो। ये फायर अलार्म कैसे बच गया? ये तो मेरे ऐप से कंट्रोल होता है। जरूर किसी ने मेरे ऐप के कंट्रोल सिस्टम का पासवर्ड क्रैक करके उससे छेड़छाड़ की है। जरूर शेरा का काम होगा। उस शेरा को तो मैं अब भी मजा चखाता हूँ। नहीं भैया, शेरा को जवाब टीटू बल से नहीं अकल से देगा। हेलो गन्ना प्रसाद, सहज श्लोक, तुम एक काम करो। चलो क्रिकेट खेलते हैं। मगर ये दोनों छिपकली जो साइकिल से चिपके हुए हैं, ये कैसे खेलेंगे? तो क्या हुआ, मैं तो एक हाथ से बैटिंग कर सकता हूँ और मैं बॉलिंग। चलो रन लो शेरा। नहीं लेना रन, नहीं कर रहा मन। शेरा शेरा, अच्छी बॉलिंग करना, मैं भागूंगा तुम्हारे साथ। टीटू बेटा आओ खाना खा लो। शेरा छोड़ दो साइकिल। नहीं टीटू, तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दो।
तुम छोड़ दो। नहीं तुम। नहीं तुम। नहीं तुम। देखते हैं कब तक ये दोनों साइकिल से चिपके रहते हैं। ये क्या मस्ती है? तुम्हें पता है ना साइकिल अलाउ नहीं है लिफ्ट में। सोसाइटी के नियम है। जाओ सीढ़ियों से। ये लो टीटू, खाना खाओ। अरे तुम दोनों ने साइकिल छोड़ी नहीं अभी तक, इसी से चिपके रहोगे क्या? काश ऐसे ही पढ़ाई की बुक से चिपक जाते टीटू, तो क्लास में फर्स्ट आते। आंटी, आज खाने में क्या बना है? मटर पनीर। खाओगे शेरा? आप इतनी जबरदस्ती कर रही हैं, तो 4 रोटी डालकर दे ही दीजिए आंटी। रायता और अचार मत भूलिएगा। टीटू, खाने को आराम से खाओ, चबा चबा कर। 32 दांत है, 32 बार चबाओ। मम्मी देखो, शेरा मेरा सारा खाना खा गया। अरे टीटू, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें भी 4 रोटी दी थी ना, और शेरा को भी। मम्मी इसने मेरी रोटी भी खा ली। सरासर गलत इल्जाम है आंटी। अब जो भी हो, खाना और नहीं बचा। शेरा, तुम्हारी मम्मी बुला रही है, जाओ होमवर्क कर लो। और बताइए शेरा की मम्मी, क्या हाल है, क्या चल रहा है? बस 1 घंटे में इसको उल्लू बनाकर निकल लूंगा मैं। फिर मैं हीरो और ये जीरो। तब तक मजे लेता हूँ इसके। कौन सा होमवर्क है? मैथ्स का। वाह, मेरा फेवरेट है मैथ्स। पूरी मैथ्स आती है। जवाब है 42। अरे सवाल तो मैंने बताया नहीं, आंसर पहली। सुना नहीं मेरा डायलॉग? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, अब डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 42 53 x + y + बीटा थीटा 42/5। चुप टीटू चुप। अब आएगा मजा। 3 पेज का आंसर लिखा था और तुमने सब खराब कर दिया टीटू। अरे मैथ्स को छोड़ो, देखा क्या जबरदस्त कान फाड़ हो नहीं है? अरे टीटू, शेरा दोनों मिलके होमवर्क कर रहे हो? हाँ आंटी, मैंने शेरा की बहुत मदद की। थोड़ा मैथ्स में कमजोर है ना बच्चा। टीटू, मुझे टॉयलेट जाना है, तैयार होने। चलो टॉयलेट भी हम साथ जाएंगे, मगर कुछ देखना नहीं। हाँ हाँ, जब मैं करूँ तो तुम भी आँख बंद कर लेना। ये किस रंग का कच्चा पहना है शेरा? और तुम्हारे कच्चे में तो छेद है टीटू। ये हवा के को ताली बजाने से रोक नहीं पाया। अरे गोलू भैया, इसमें रोने की क्या जरूरत है? टीवी ही तो खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा। अरे टीटू, पर मैं तो नहीं रो रहा। तुम भी मत रो, मैं हूँ ना। अरे अंकल, आपका टीवी भी टूट गया क्या? लगता है आज इन्हें दही हांडी में किसी टीम ने नहीं लिया। अरे अंकल रोइए मत, मेरी टीम में खेल लेना। अरे भाई, हंडी तोड़नी नहीं है, मेरी हंडी खो गई है। अब हम अम्मा को क्या जवाब दूंगा? हम उनको वादा किया था। अंकल, आपकी इस बात से तो मैं फुल रिलेट कर गया। आप चिंता मत कीजिए, भले ही हमारा टीवी तोड़ दिया, लेकिन आपकी मम्मी को किया वादा नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन उस हांडी में ऐसा था क्या? उस हंडी में हमारा करोड़ों का सामान था। करोड़ों का सामान? अरे अंकल, करोड़ों का सामान हांडी में रखोगे तो लोग चुराएंगे ही। इतना महंगा था तो आपको बैंक में रखना चाहिए था ना। आपकी हांडी गायब कहाँ से हुई ये बताइए। यहाँ से चोरी हो गया। उनसे पूछते हैं, क्या पता गलती से उठा ली हो। अंकल, आपने हांडी देखी क्या? बेटा, हांडी की दुकान है तो दिन भर हांडी ही देखता हूँ। अब तो सपने में भी हांडी ही आती है। अरे मेरा मतलब कोई हांडी उठाकर बेची थी जो नल के पास रखे थे। आज के दिन तो बहुत हांडी बेची है। अब वो कौन सी गली में टूटेगी ढूंढना पड़ेगा। अंकल, आप रोइए मत, आपकी हांडी इसी आसपास के मोहल्ले में होगी। उसे टूटने से पहले हम ढूंढ लेंगे। लेकिन टीटू, हांडी को हम पहचानेंगे कैसे? हमारी हंडी करोड़ों में एक है, ऊपर ये निशान भी बना है।
पता करो टीटू की हांडी तोड़ने के लिए क्या प्लान बनाया है। हो रही है खुजली। किसकी करूं मैं चुगली? टीटू और गोलू तो सुबह से गायब थे, अपनी टीम से भी नहीं मिले। लगता है इस बार वो पहले से हार मानकर बैठ गए। अगर वो खेलने आता फिर भी हार ही जाता। मेरा नाम है शेरा, बहुत तेज दिमाग चलता है मेरा। टीटू, ये हमारी टीम तो नहीं है, तुम ऊपर कैसे चढ़ोगे? भैया एक बार ट्राई तो करते हैं। हेलो, तुम किस टीम से हो? मैं इंडियन टीम से आया हूँ। लेकिन ये सोनपुरा गली की टीम है, जाओ यहाँ से। हांडी टूटेगी तो इनाम आप ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए। हांडी हम ही तोड़ेंगे। हाँ, तुम नहीं खेल सकते। अब क्या होगा? अरे मैं खेलने नहीं आया था, मैं तो तुम लोगों को हांडी तोड़ने की टेक्निक बताने आया था। ये देखो, बीच से जाओगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। रुक जाओ, मेरे पास एक टेक्निक है कि ऊपर कैसे चढ़ते हैं। ए बच्चे, हम किसी और की टेक्निक भी नहीं लेते। अरे चिंटू आया क्यों नहीं? टीटू, अब क्या करोगे? आइडिया! भैया, चिंटू आया नहीं है तब मैं बुला के ले आता हूँ। हर जवाब का सवाल एक टीटू है, शरारती बहुत है पर नेक टीटू है। अरे हमारा दोस्त चिंटू आ गया, अब हमारा लग साथ देगा। गोलू भैया, हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा, इधर देखो। हैं? कहाँ? कौन सा प्रोजेक्ट? बचाओ, बचाओ, बचाओ। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, 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 इस मुन्ना को गॉगल्स पहनाकर किसने मॉडल बनाया? सर, ये टीटू का काम है। नहीं सर, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मैं ऐसे स्टाइल से गॉगल्स पहनने गया और तभी ऐसे हवा आई तो गॉगल्स उड़कर मुन्ना के पास चले गए। होने लगी है खुजली, किसकी करूं मैं चुगली? शेरा, टीटू ने जानबूझकर तुम्हें दौड़ाया। अब मुझे भी टीटू के साथ ऐसा ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे टीटू परेशान हो जाएगा और अपना प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाएगा। मेरी दूर की नजर तेज है। वो क्या कहती है? तुम्हारे ऊपर गोंद की बारिश करने का प्लान है। तेज पेड़ पर छिपकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो अब गन्ना प्रसाद ही तेज को वहाँ से हटा सकता है। हाँ, समझ गया। मीठे बोल बड़े अनमोल। हाँ, कितना सुंदर फार्म हाउस है, कितनी हरियाली है, क्या हवा आती है, कभी कभी शेर भी आता है। तेज भाग रहा है, लगता है शेर आया, शेर आया। ये शेर कौन चिल्लाया था? टीटू सर, उसी ने किया है ये सब। टीटू, यहाँ जितनी भी रुई है तुम्हें कल सब साफ करनी होगी। सर, हमारा प्रोजेक्ट। पहले तुम यहाँ की सारी रुई साफ करोगे।
लगता है कैंप के खत्म होने तक टीटू और टीम रुई साफ करती रहेगी। मुझे लगता है उनका रुई साफ करने का प्रोजेक्ट बनेगा। ये क्या? शेरा तो पूरा भेड़ जैसा दिख रहा है। सर ये देखो, ये भेड़ 2 पैर पर चलकर आ रही है। सर, मैं शेरा हूँ, शेरा। शेर आ गया, शेर आ गया। चमन लाल जी, ये शेर नहीं शेरा है। शेरा, तुम भेड़ जैसे कैसे बन गए? सर, ये सब टीटू ने किया है सर। ये सब रुई चिपक गई है। कैसे निकालूं? ये गोंद बहुत चिपकू है, ऐसे